हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू गेट अकेडमी। मैं हूं सौरभ ठाकुर और मैं उम्मीद करता हूं कि इसके पहले के हमारे जो कॉम्बैट सेशन है इन सेशन से आपको फायदा हुआ। आप सभी लोग के वीडियो कमेंट्स हम सभी लोग पढ़ते हैं जो वीडियोस के नीचे होते हैं। इसके अलावा आप सभी लोगों ने बोला था कि सर कॉम्बैट सेशंस के अलावा कुछ कंसेप्ट बिल्डर सेशन हो सकता है क्या, तो पीएनसी का मैंने कंसेप्ट बिल्डर सेशन आपको फर्स्ट प्रोवाइड किया था। उसमें मैंने कमेंट पढ़ा, जब तक मैंने लास्ट टाइम पढ़ा तो 193 कमेंट्स थे, तो बहुत सारे बच्चों का उसमें सेटिस्फैक्शन तो था। कुछ बच्चों का था कि सर और कुछ कॉम्बैट सेशन में आप इसमें कंसेप्ट बिल्डर में प्रोवाइड कर सकते हैं क्या, तो आपको मैं पीएनसी का एक और कंसेप्ट बिल्डर प्रोवाइड करता हूं। ये रहा, देखिएगा, बढ़िया समझिएगा। मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ गणेशपुरी, एकदम मस्त से मेरे साथ नोट्स बनाते चलिएगा, पीस बाय पीस आपको बढ़िया क्लैरिटी आएगी। ये रहा वर्ड गणेशपुरी। अब ध्यान से देखिएगा, आपको बोला गया कि टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स विच कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड गणेशपुरी सच दैट इन गणेशपुरी के लेटर्स को यूज करके टोटल नंबर ऑफ 10 लेटर वर्ड्स बनाना है। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो हर एक अल्फाबेट को एग्जैक्टली वंस यूज करना है, इनको यूज करना है, ठीक है। अब सबसे पहली कंडीशन तो है नो कंडीशन। सबसे पहले आपको बोला गया कोई कंडीशन ही नहीं, कोई कंडीशन ही नहीं है। बढ़िया बात है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये रहे 10। ये रहे 10 प्लेसेस। और अल्फाबेट्स कितने हैं भाई? अल्फाबेट्स हैं, शाबाश, अल्फाबेट्स भी 10। तो ये अल्फाबेट्स हैं GANESHPURI। 10 अल्फाबेट्स, 10 प्लेसेस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये रहा 10। तो 10 अल्फाबेट्स, 10 प्लेसेस, आंसर आ गया 10 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल का मतलब हुआ 3628800। अग्री करते हैं आप? ये हो गया। अब सुनते जाइएगा, ये सेशन आपको खत्म होगा तो आपको मेरे हिसाब से काफी अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा। इस तरह के नंबर्स में, अल्फाबेट्स में, फिलिंग में इसमें बढ़िया कॉन्फिडेंस आएगा। ध्यान से बस मेरे साथ चलते जाइएगा, नोट्स बनाते जाइएगा। चलो सेकंड केस ले लें क्या? चलिए सेकंड केस, जी मस्ट ऑक्यूपाई द फर्स्ट प्लेस। जी कहां पे आना चाहिए? जी आना चाहिए फर्स्ट प्लेस पे, ठीक है। ये रहा जी, फिक्स कर दिए ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जो बच्चे कॉम्बैट के अलावा भी कंसेप्ट बिल्डर का सेशन देखे होंगे उनको याद होगा, जी यहां पे फिक्स मैंने सर्कल किया, मतलब फिक्स कर दिया। ध्यान है आप लोगों को? बढ़िया। और ये हो गया ANESHPUR और ये रहा I। जरा देखिएगा ध्यान से, गणेश जी को तो फिक्स कर दिया गणेशपुरी से। एक अल्फाबेट, एक प्लेस, अरेंजमेंट हो गया 1 का फैक्टोरियल। अग्री करते हैं? अब बोलेंगे सर 1 फैक्टोरियल तो 1 होता है। अरे कुछ नहीं होता, ऐसे लिखने से आप सीखोगे, आपको खुद समझ में आया क्या हुआ है, ठीक है। चलो 9 अल्फाबेट्स, 9 प्लेसेस, 9 का फैक्टोरियल, आंसर आ गया 3628880। समझ में आ गया हमको? और देखें, चलिए देखते जाइएगा। सच दैट अगर हमको बोला गया E must occupy the first place and P must occupy the last place, तो इनके बारे में तो फिर अरेंजमेंट कुछ करने को नहीं बोला गया। तो ये रहा E आ गया फर्स्ट प्लेस पे। कितने प्लेस बचेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये रहा P। अग्री करते हैं आप? अब चलिए बाकी जगहों पे देख लेते हैं। यहां से लेके यहां तक ये हो गया GANESHPUR और ये हो गया I। सही है। एक अल्फाबेट, एक प्लेस, 1 का फैक्टोरियल, ठीक बात है। 8 अल्फाबेट, 8 प्लेसेस, देखते जाइएगा 8 का फैक्टोरियल, ठीक है। एक अल्फाबेट, एक प्लेस, 1 का फैक्टोरियल। अल्टीमेटली आंसर तो खैर 8 फैक्टोरियल है। आंसर बड़ी बात नहीं है, इसको लिखना सीखना बड़ी बात है, ठीक है। आंसर आ गया फिर 40 3 20। मेरे ख्याल से अब ये भी समझ गए होंगे। एक्चुअली यहां तक तो आपको बताने के लिए था कि लिखते कैसे। अब आप देखिएगा, आपको असली मजा आएगा अगर इसमें सवाल ये बोल दिया जाए सच दैट ऑल द वॉवेल्स, सारे के सारे वॉवेल्स जो हैं वो होने चाहिए टुगेदर, और इसको मेरी तरफ से आपके गेट के लिए लगा लीजिए एक स्टार, ठीक है। आपके गेट के एग्जाम के लिए इसको लगा दीजिएगा स्टार। तो सुनो ना, वॉवेल्स एक साथ हो जाएं, वॉवेल टुगेदर हो जाएं। अगली बार जब आप ऐसा वर्ड पढ़ोगे तो आप क्या बोलोगे? टुगेदर वर्ड आएगा तो जिनको भी टुगेदर करने बोला है उनको बांध दो, उन अल्फाबेट्स को पकड़ो और बांध दो, ठीक है।
तो बांध देते ना, बांधने में क्या, ए ई यू आई, क्लियर है, बचा जी ए एन ई एस एच पी यू आर। मैंने आपको क्या बोला, आपको बोला कि वॉवेल्स टुगेदर होने चाहिए, जिनको टुगेदर करने बोला है उनको पकड़ो और बांधो। बांध दिए हम लोग। बांधने से क्या हो गया, ये एक सिंगल अल्फाबेट हो गया। सर मतलब टुगेदर जहां पे भी आ रहा है बांध दो, यस, एक अल्फाबेट हो गया। 2 3 4 5 6 7, क्लियर है, ये हो गया 2 3 4 5 6, एकदम मैंने क्रिस्प लिखा है, क्लियर लिखा है। 7 अल्फाबेट्स का अरेंजमेंट हो गया, 7 का फैक्टोरियल, ये ठीक है। जिनको बांधे थे इनका भी तो अरेंजमेंट होगा ना, क्या अरेंजमेंट होगा भाई, 4 का फैक्टोरियल। ओवरऑल केस आ गया आपको, बिल्कुल सही बात है, सही है। चलो नेक्स्ट, अब इसी में एक और 5वां सवाल देखो आप, 5th सवाल। 5th सवाल अगर इसी में ये बोला जाए, इसी गणेशपुरी वर्ड से ही 5 लेटर वर्ड बनाओ, कितने लेटर, 5 लेटर, सच दैट इसमें होने चाहिए 3 कंसोनेंट्स एंड 2 वॉवेल्स। 5 लेटर वर्ड बनाना, सच दैट इसमें होने चाहिए 3 कंसोनेंट्स एंड 2 वॉवेल्स। इसको भी मेरी तरफ से एक स्टार लगाइए गेट की परीक्षा में। तो सबसे पहली बात तो कंसोनेंट्स और वॉवेल्स कौन कौन से, कंसोनेंट्स हैं जी, ए इधर आ गया, एन इधर आ गया, एस एच पी यू आर और ये रहा आई। तो यहां से यहां तक ये लोग कंसोनेंट्स हो गए, ठीक बात है। तो हमारे पास कंसोनेंट्स कितने हो गए, हमारे पास कंसोनेंट्स हो गए 1 2 3 4 5 6, करेक्ट। यहां पे कंसोनेंट वॉवेल्स हो गए हमारे पास 4, ये भी आप समझ लो। 5 लेटर वर्ड बनाना है, तो आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे सर 3 कंसोनेंट सेलेक्ट करना है ना, तो ये हो गया 6C3। और कुछ बच्चे बोलेंगे हाँ सर 6C3 मैं भी लिखा था। इसके बाद एक और तरह के जो बच्चे हैं वो बोलेंगे सर इसके बाद ना वॉवेल सेलेक्ट करना है 4 में से 2, तो 4C2। आप में से कुछ और बच्चे बोलेंगे हाँ सर 4C2 आएगा। आप में से कुछ और बच्चे ये कहेंगे सर 3 कंसोनेंट्स का अरेंजमेंट ये हो गया 3 का फैक्टोरियल, और ये 2 वॉवेल्स का अरेंजमेंट हो गया 2 का फैक्टोरियल। कुछ और बच्चे ये बोलेंगे सर 3 कंसोनेंट्स 2 वॉवेल्स मतलब 5 लेटर्स, इनका अरेंजमेंट ये हुआ। तो सर इन दोनों में से कौन सा आंसर करेक्ट है? इस आंसर के लिए आई एम रियली सॉरी टू से, लेकिन ये गलत है। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ये आंसर एकदम करेक्ट है। सर कैसे गलत हो गया ये आंसर? तो मैं एग्जांपल ले लेता हूं ना, चलिए मेरे बताने की जगह मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं ना। चलो देखो, मान लो जो 3 कंसोनेंट सेलेक्ट हुए, उदाहरण के लिए मान लीजिए जी एन एस सेलेक्ट हुए, और जो 2 वॉवेल सेलेक्ट हुए वो सेलेक्ट हुए ए ई, ठीक है। अब मैंने कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूं, आप ना अल्फाबेट ए का मूवमेंट देखना। ये मैंने लिखा है अल्फाबेट ए, सर्कल करिए ताकि आप मूवमेंट देख पाए। जी एन एस ई, ये रहा जी, ये रहा ए एस ई एन, सिर्फ ए को देखना आप, जी एस ए एन ई, एन जी एस ए ई, ई एन जी एस ए। मैं आपसे अगर पूछूं कि आपके हिसाब से ये जो मैंने लिखा है वैलिड एग्जाम्पल है इसका, तो आप बोलेंगे बिल्कुल वैलिड है। इस क्वेश्चन का वैलिड एग्जाम्पल आप बोलेंगे है। तो एक बात आइए, अगर ये वैलिड एग्जाम्पल है तो अल्फाबेट ए के पास घूमने के लिए 3 प्लेसेस थे या 5 प्लेसेस थे? सर मतलब अल्फाबेट ए के पास यहां पे 5 प्लेस है, जब वो आ जाएगा वो 1 प्लेस ऑक्यूपाई कर लेगा, तो बाकी लोग के पास 4 प्लेस बचेंगे, फिर 3 फिर 2 फिर 1। मेरे कहने का मतलब ये है आपके पास सिर्फ और सिर्फ जो कंडीशन दी गई थी वो थी 3 कंसोनेंट्स और 2 वॉवेल्स। ये जस्ट 5 अल्फाबेट्स हैं जो लोग 5 फैक्टोरियल तरीके से कहीं भी अरेंज हो सकते हैं। एक बार इन बच्चों के लिए क्वेश्चन बना देते ना, अगर ये हमको बोला गया होता कि आपको सेलेक्ट करना है क्या 3 कंसोनेंट्स एंड 2 वॉवेल्स, और हम सेलेक्ट किए होते 6C3 और हमने किया होता 4C2, लेकिन साथ में एक और कंडीशन दी गई होती, और वो कंडीशन क्या होती, ये 1 2 3 4 5 ये जो 5 लेटर वर्ड बनेंगे उसमें जो 3 कंसोनेंट्स है वो तीनों के तीनों कंसोनेंट्स आने चाहिए 3 ऑड प्लेसेस पे।
तो हम लोग बोलते 3 कंसोनेंट्स 3 प्लेसेस, और फिर हम लोग यहां पे लिखते 3 का फैक्टोरियल। 2 वॉवेल्स अगर ये बोला गया होता, नहीं भी बोला गया होता, तो सुपर प्लस इंफॉर्मेशन है क्योंकि ऑलरेडी ऑक्यूपाई कर चुका है कंसोनेंट्स ने ऑड प्लेसेस को। तो अगर हमको ये बोला गया होता कि 3 कंसोनेंट्स 3 ऑड प्लेसेस पे आएंगे, तो हम बोलते 3 कंसोनेंट्स 3 प्लेसेस 3 का फैक्टोरियल, एंड 2 वॉवेल्स आने चाहिए 2 इवन प्लेसेस पे, तो हम लोग बोलते 2 वॉवेल्स, और इन 2 वॉवेल्स का अरेंजमेंट 2 फैक्टोरियल। क्लियर है आपको कि ये आंसर कब आता और वो आंसर कब आएगा? मेरे ख्याल से यहां तक क्रिस्टल क्लियर है। चलिए एक लास्ट पॉइंट और देखें, एक और पॉइंट देखते हैं। यहां तक क्लियर है? फिर आपको एक और केस देखें इसमें। जैसे मान लीजिए इसमें अगर मैंने ये पूछा आपसे ऑल द वॉवेल्स आर नेवर टुगेदर, अब इसको मत देखिए, मैं आपको बताता हूं क्या देखना है आपको। ऑल द वॉवेल्स आर नेवर टुगेदर, अगर आपसे ये बोल दिया जाए तो टुगेदर में क्या होता है यार? बांध दो। तो नेवर टुगेदर मतलब टोटल माइनस जो नहीं चाहिए। याद है आपको? हम लोगों ने लास्ट टाइम भी देखा था टोटल माइनस जो नहीं चाहिए। टोटल क्या था भाई? टोटल याद कीजिए, हम लोग स्टार्ट किए थे जब कोई कंडीशन नहीं, मतलब 10 फैक्टोरियल। नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए? नहीं चाहिए वाले केस का मतलब है व्हेन द वॉवेल्स आर टुगेदर। और अगर आपको टुगेदर थोड़ा ध्यान होगा तो टुगेदर में हम लोगों ने क्या किया था? AEUI को बांध दिया। मैंने आपको बोला था टुगेदर वर्ड आया, जहां पे टुगेदर वर्ड आया बांध दो इनको। GANESHPR, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7, इनको आपस में बांध दिया हमने। 1 2 3 4 5 6 7, और हमारा केस आ गया था, याद आपको? 7 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, करेक्ट? तो यहां पे माइनस कर देंगे 7 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, आंसर आ जाएगा, राइट? ये आंसर तो अच्छा है, लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट कुछ और है जो मैं आपसे पूछने जा रहा हूं, वो देखिएगा। ये आंसर तो ठीक है, जो है तो आ ही गया होगा आंसर, तो आंसर में क्या है? अब जो आपसे पूछने जा रहा हूं वो देखिए। ये जो हम लोगों ने आंसर निकाला ऑल द वॉवेल्स आर नेवर टुगेदर, ये जो केस है, ये जो भी वैल्यू आपकी आ रही है, इसमें कौन कौन सी ये वैलिड एग्जाम्पल्स हैं? ये जो सारे एग्जाम्पल्स मैंने लिखा है, कितने एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जो इसमें आ रहे होंगे? मतलब जब हमसे पूछा जाए ऑल द वॉवेल्स आर नेवर टुगेदर का लिटरली मतलब क्या है? क्या इसका ये वैलिड एग्जाम्पल है? तो आप बोलेंगे सर ये तो इतना टुगेदर, अब इससे ज्यादा और कोई क्या ही टुगेदर होगा, तो ये नहीं हो सकता। हाँ सर, इसका ना ये एग्जाम्पल आएगा बिकॉज एक वॉवेल अलग हो गया, बाकी 3 एक साथ है। यस। हाँ सर, ये भी आएगा, 2 वॉवेल एक साथ है, बाकी सब अलग अलग है। बिल्कुल आएगा सर, ये भी आएगा बिकॉज 4 वॉवेल एक साथ है। अब में से कुछ और बच्चे बोलेंगे कि नहीं सर ये नहीं आएगा, इनफैक्ट ये दोनों भी नहीं आएंगे, सिर्फ और सिर्फ ये आएगा। अग्री करते हैं? आप चाहे इस फर्स्ट कैटेगरी में आते हो, चाहे आप सेकंड कैटेगरी में आते हो, ध्यान से सुनिएगा। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इस सवाल का जो हम लोगों ने जवाब लिया है वो एग्जैक्टली उसके वैलिड एग्जाम्पल्स यही हैं। पहले तो यहां तक समझ लीजिए, आई एम रियली सॉरी टू सो, लेकिन ये गलत आंसर है इस तरह, ठीक है? तो फिर सर इसका क्वेश्चन क्या होगा? अब वो सुनो, लेकिन वो मैं आपको डायरेक्ट नहीं बताता, इसके साथ आपको एक बढ़िया कंसेप्ट बताता हूं, वो सुनिए। स्क्रैच से शुरू करते हैं, एक बढ़िया से नोट से स्टार्ट करता हूं। देखिएगा, अगर हमारे पास 2 लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं, और हमसे पूछा गया इनके अरेंजमेंट के बारे में, और हमको कोई कंडीशन नहीं दी गई है। हमको बोला गया ये रहे बॉय B1 B2, गर्ल्स हो गए G1 G2, नो कंडीशन। वैसे मैं आपको एक बात बताता हूं, हमेशा PNC को नो कंडीशन से शुरू कीजिए, आप धीरे धीरे आपका ना कॉन्फिडेंस जरूर अच्छा होगा। हमेशा शुरू कीजिएगा, मैं आपको लास्ट तक जस्टिफाई कर दूंगा क्यों। तो यहां पे कोई कंडीशन नहीं है, तो कितने? 4 लड़के लड़कियां, 4 लोग, 4 लोगों का अरेंजमेंट 4 फैक्टोरियल का मतलब 24 केसेस, जो कि एकदम सही है। अग्री करते हैं? मान लीजिए अगर मैं आपसे इसमें बोल दूं सच दैट द 2 बॉयज मस्ट सिट ऑल्टरनेटली, दोनों लड़के बैठने चाहिए ऑल्टरनेटली, तो आप बोलेंगे सर इसमें ना ये हो सकता है B1 G1 B2 G2, सर या फिर ये हो सकता है G1 B1 G2 B2, ये बोलेंगे आप। अब सर इस केस में ना इन दोनों लड़कों का अरेंजमेंट ये हो गया 2 का फैक्टोरियल, ये मैंने लिखा है, क्लैरिटी के लिए बताता हूं आपको। इन दोनों गर्ल्स का अरेंजमेंट ये मैंने लिखा है 2 फैक्टोरियल, मतलब 4 केसेस, ठीक है ना? दोनों लड़कों का अरेंजमेंट ये मैंने लिखा 2 फैक्टोरियल, एकदम क्रिस्प है। यहां तक दोनों गर्ल्स का अरेंजमेंट, आई एम सॉरी गर्ल्स ये रहे,
दोनों गर्ल्स का अरेंजमेंट 2 फैक्टोरियल, तो टोटल केसेस आ गए 4। या तो ये केस होगा या तो ये केस होगा। टोटल केस कितने हो गए 8। सही। हालांकि हम चाहते थे ना इसको इससे ज्यादा स्मूथ लिख सकते थे। कैसे? हमको बोला कि दोनों के दोनों लड़के बैठने चाहिए ऑल्टरनेटली, द टू बॉयज मस्ट सिट ऑल्टरनेटली, ये बोला गया था। तो या तो दोनों लड़के बैठ सकते थे, आप देखिएगा एक और तरीका, या तो दोनों लड़के बैठ सकते थे फर्स्ट थर्ड प्लेस पे, या तो दोनों लड़के बैठ सकते थे सेकंड फोर्थ प्लेस पे। कितने केसेस पॉसिबल थे? ये एक और ये दूसरा, ये 2 केसेस पॉसिबल थे। इन 2 में से किसी भी एक केस को हमने सेलेक्ट किया। अग्री करते नहीं करते? इस केस को सेलेक्ट किया या फिर इसको? सर आप केस किसको बोल रहे हैं? इसे फर्स्ट थर्ड को, ये एक केस है, सेकंड फोर्थ को ये एक और केस है, 2 केस हुए। इन 2 में से किसी भी एक केस को सेलेक्ट किए। इन दोनों प्लेस, इससे कंफ्यूज मत होइएगा, ये एक केस है, इस एक केस को सेलेक्ट किया, इसमें 2 प्लेसेस हैं। इन 2 प्लेस पे दोनों लड़कों का अरेंजमेंट 2 फैक्टोरियल। इसके बाद तो दोनों लड़कियों के लिए एग्जैक्टली 2 ही प्लेस बचा हुआ है, तो इनका अरेंजमेंट 2 फैक्टोरियल। आंसर कितना आ गया? 8 आ गया। करेक्ट? चलिए इसी में एक और चीज पूछ लेता हूं। अगर मैं आपसे बोलूं इसमें एक और केस, नो 2 बॉयज मस्ट सिट टुगेदर, कोई भी 2 लड़के एक साथ नहीं होने चाहिए। ध्यान से देखते आइएगा। अगर ऐसा बोल दिया जाए तो आप बोलेंगे हाँ सर इसके पहले के दोनों केस आएंगे, ये तो आएगा, ये भी आएगा, आएगा नहीं आएगा? एक और केस आएगा सर, और वो ये है जब दोनों लड़के 2 एक्सट्रीम्स में बैठेंगे। ये दोनों तो आएंगे ही, इसके अलावा एक और केस आएगा। तो या तो हम ऐसे लिख सकते हैं, तो अब ऐसे लिखेंगे तो इन दोनों लड़कों का अरेंजमेंट, ये मैंने लिख दिया 2 फैक्टोरियल। इन दोनों गर्ल्स का अरेंजमेंट मैंने लिख दिया 2 फैक्टोरियल। आंसर आ गया 4। सच दैट नो 2 बॉयज मस्ट सिट टुगेदर, ये हो गया 4 + 4 + 4, आंसर आ गया 12। ठीक बात है? हम चाहते तो इसको इससे अधिक स्मूथ लिख सकते थे। कैसे लिख सकते थे? ये स्टेटमेंट ध्यान से सुनिएगा। या तो दोनों लड़के बैठ सकते हैं फर्स्ट थर्ड प्लेस पे, या तो दोनों लड़के बैठ सकते थे सेकंड फोर्थ प्लेस पे, या तो दोनों लड़के बैठ सकते थे फर्स्ट फोर्थ प्लेस पे। कितने केसेस हैं? 3 केसेस हैं। ये पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस, ये लिखा हम लोगों ने 3। 3 में से कोई भी एक केस सेलेक्ट कर लिया। इस 1 से कंफ्यूज मत होइएगा, बता दिया मैं आपको। 2 प्लेसेस हैं उसमें, 2 प्लेसेस, 2 लड़कों का अरेंजमेंट 2 फैक्टोरियल, दोनों गर्ल्स का अरेंजमेंट 2 फैक्टोरियल। ऐड मल्टीप्लाई करके देखिए, आंसर आ गया 12, जो कि सेम आंसर है। मुझको लेकिन ये भी नहीं बताना था, इसको आपको इससे बेहतर तरीके से बताना था। अब ये सुनिएगा जो बोल रहा हूं मेरे साथ। यहां पे ना सूडो गैप लिखिएगा। सूडो का मतलब होता है फॉल्स, और गैप तो खैर गैप ही होता है। हमें बोला गया था हमारे पास 2 लड़के हैं 2 लड़कियां, ठीक बोलते हैं? ये देखिए, ये था पहला लड़का, ये है दूसरा लड़का, ये है पहली गर्ल, ये है दूसरी गर्ल, ठीक है? और हमको बोला गया था सच दैट नो 2 बॉयज मस्ट सिट टुगेदर। ये देखिएगा G1, ये रहे G2। या तो दोनों लड़के बैठ सकते थे, इस ध्यान से सुनिएगा, मिस मत कीजिएगा, फर्स्ट थर्ड प्लेस पे, या तो दोनों लड़के बैठ सकते थे सेकंड फोर्थ प्लेस पे, या तो दोनों लड़के, इसको अगर मैं छुपा दूं तो फर्स्ट फोर्थ प्लेस पे। क्या क्या बोला मैंने? ये रहे दोनों गर्ल्स। या तो दोनों लड़के बैठ सकते थे फर्स्ट थर्ड प्लेस पे, या तो दोनों लड़के बैठ सकते थे सेकंड फोर्थ प्लेस पे, या तो दोनों लड़के बैठ सकते थे फर्स्ट फोर्थ प्लेस पे। ये वाला स्टेटमेंट ध्यान से सुनिएगा। It seems as if there are 3 places available for these 2 boys. ऐसा प्रतीत होता है जैसे 2 लड़कों के लिए 3 प्लेसेस हैं। वास्तविकता में नहीं है। It seems as if, है नहीं ऐसा। It seems as if there are 3 places for the 2 boys. और इसी एक एक्स्ट्रा प्लेस को हम लोग बोल रहे हैं सूडो। सूडो का मतलब फॉल्स, फॉल्स गैप। अब ये देखिएगा जो बोल रहा हूं आपको। सर इसका मतलब क्या कहना चाहते हैं? देखिएगा, आपको बोला कि नो 2 बॉयज मस्ट बी टुगेदर, अदर पार्टी को पकड़ो। 2 गर्ल्स, दोनों गर्ल्स का अरेंजमेंट 2 फैक्टोरियल। इसका मतलब मैंने इनका और इनका अरेंजमेंट किया। अब आइए लड़कों पे, x, x और x। ये x को लिख रहा हूं मैं 3। सर ये 3 मतलब ये पहला वाला x, दूसरा और तीसरा x। इन 3 में से कोई भी 2 प्लेसेस को सेलेक्ट किया और उन जगह पे 2 लड़कों का अरेंजमेंट। आंसर आप देखो क्या आ गया 12। चिंता मत करो, मैं एक और एग्जाम्पल देता हूं। जैसे मान लो आपके पास इस बार है 3 बॉयज एंड 5 गर्ल्स। आपको बोला कि टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट सच दैट नो 2 बॉयज मस्ट बी टुगेदर। कोई 2 लड़के भी एक साथ नहीं होने चाहिए। फॉरगेट अबाउट 3 बॉयज। देखो मैं क्या बोला, अदर पार्टी को पकड़ो, मतलब यहां पे गर्ल्स हैं,
ठीक बात है। गर्ल्स का अरेंजमेंट, तो 5 गर्ल्स का अरेंजमेंट हो गया 5 फैक्टोरियल। अग्री करते हैं? 1 2 3 4 5 6। वैसे अगर आप देखेंगे तो जैसे यहां पे अगर 2 गर्ल्स थे तो एक ज्यादा प्लेस होनी ही थी, क्योंकि एक्सट्रीम्स में मिली है। 5 गर्ल्स हैं तो एक ज्यादा प्लेस होनी है, 1 2 3 4 5 6। कहने का मतलब ये तो अरेंजमेंट हो गया गर्ल्स G1 से लेके G5 का। अब देखिएगा मैं लिख रहा हूं जो 6 C, सर ये 6 क्या है? ये X जो मैंने बनाया, C 3, सर ये 3 क्या है? 3 बॉयज, और इन तीनों लड़कों का अरेंजमेंट ये हो गया बॉय 1 से लेके बॉय 3। सरल भाषा में इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास M बॉयज हैं और हमारे पास N गर्ल्स हैं, और हमको बोला जाए टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट सच दैट नो टू बॉयज मस्ट सिट टुगेदर, N गर्ल्स का अरेंजमेंट N फैक्टोरियल। एक ज्यादा प्लेस आएगी तो क्या आ गया? N+1 CM। लड़कों के लिए प्लेस सेलेक्ट हो गई, लड़कों का अरेंजमेंट M का फैक्टोरियल। अग्री करते नहीं करते? अगर आप ये समझ चुके होंगे तो आपको वो वाला कंसेप्ट बिल्कुल समझ में आएगा। देखिए मैंने इसके पहले जो आपको सवाल दिया था, मैंने आपको बोला था नो वॉवेल्स, ऑल द वॉवेल्स आर नेवर टुगेदर। तो ऑल द वॉवेल्स आर नेवर टुगेदर को हम लोगों ने क्या किया? टोटल माइनस जो नहीं चाहिए। अगर यही क्वेश्चन होता क्या, नो टू वॉवेल्स मस्ट बी टुगेदर, तो जिन बच्चों ने ये सेकंड केस बोला ये सही होता। समझ पा रहे? नहीं समझ पा रहे? फॉरगेट अबाउट 3 and 4 वॉवेल्स, अरे 2 ही एक साथ नहीं होंगे। समझ पा रहा है मेरी बात? तो सर ये बनेगा कैसे? अरे बने कैसे बता तो दिया भाई। कोई 2 वॉवेल्स भी एक साथ नहीं होंगे। कंसोनेंट्स को पकड़ो, G N S H P R, ये हो गए। अग्री करते हैं? वॉवेल्स क्या है? A E U I। चलो अब अरेंज करना शुरू करते हैं। ये हो गया G N S H P R। बस आपको समझ में आ गया होगा। अदर पार्टी को पकड़ो, कंसोनेंट्स का अरेंजमेंट 6 फैक्टोरियल। करेक्ट है? वॉवेल्स के लिए जगह कितनी होगी? ये जो लिखा है इससे एक ज्यादा, 6 लिखा है, 6 से एक ज्यादा, फैक्टोरियल नहीं, सिर्फ 6। 6 से एक ज्यादा मतलब 1 2 3 4 5 6 7। ये मैंने लिखा, ये तो कंसोनेंट्स का हो गया। और वॉवेल्स के लिए ये हो गया 7C4 into 4 का फैक्टोरियल, और ये अपना आंसर आ चुका। अग्री करते हैं? तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा यहां तक कि फिलिंग कैसे करना है। ये मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और ये सूडो गैप मेरे हिसाब से आपके गेट के एग्जाम के लिए डबल स्टार कर दीजिएगा। आपको लग रहा होगा सर आप एक और बात बोले थे कि वो जो आप स्टार्ट किए थे ना, टोटल में जब कोई कंडीशन ही नहीं थी तो आप बोले थे कि इसका अरेंजमेंट है 10 फैक्टोरियल, समय आने पे इसको हम लोग सीख जाएंगे। लेकिन सर कहीं तो समय आया ही नहीं। ये बात भी ठीक है यार। एक काम करो, जितने भी क्वेश्चन थे सभी को 10 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। किस में कन्वर्ट हो गया क्वेश्चन? प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट नहीं हो गया। ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के नहीं हुए। यही तो प्रोबेबिलिटी है भाई। और ये क्या है? सब कुछ मतलब सैंपल स्पेस। तो जो हम लोगों ने क्वेश्चन अभी देखे 5-6 सवाल, या पीएनसी बोल दीजिए चाहे प्रोबेबिलिटी बोल दीजिए, दोनों सही है। तो पीएनसी प्रोबेबिलिटी दो अलग अलग चीजें नहीं है, दोनों सेम टॉपिक है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको कितना समझ में आया ये, और सेम क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। एक वर्ड आपको देता हूं, आपको बढ़िया प्रैक्टिस होगी, और वो वर्ड है सोसाइटी। SOCIETY, सोसाइटी के लिए सच दैट पहला नो कंडीशन, पहले कोई कंडीशन ना हो। सेकेंड केस S मस्ट बी एट द फर्स्ट प्लेस। थर्ड क्वेश्चन O फर्स्ट प्लेस पे आना चाहिए और Y आना चाहिए लास्ट प्लेस पे। फोर्थ केस सारे के सारे वॉवेल्स टुगेदर, ये निकालिएगा। सारे के सारे वॉवेल्स नेवर टुगेदर निकालिएगा। नो टू वॉवेल्स टुगेदर निकालिएगा। और अब आप बिल्कुल समझ चुके होंगे। नो कंडीशन, S फर्स्ट प्लेस पे, O फर्स्ट प्लेस पे, Y लास्ट प्लेस पे, ऑल द वॉवेल्स टुगेदर, ऑल द वॉवेल्स नेवर टुगेदर, एंड नो टू वॉवेल्स आर टुगेदर। सोसाइटी के लिए सॉल्व कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, और मुझे जरूर बताइएगा आपको इस सेशन से कुछ फायदा हुआ, अच्छा लगा, अच्छा नहीं लगा। मान लो अच्छा नहीं भी लगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरी स्पीड बहुत तेज थी, स्लो थी, कैसा लगा आपको? लिंग्विस्टिक्स कोई बार है कि नहीं, मैं हर बार पूछता हूँ। बहुत सारे सदर्न पार्ट के बच्चों का कहना होता है, तो मेरे ख्याल से इसलिए मैंने बीच के एक लाइन जो है वो यूज, जो मुझे सूडो के लिए चाहिए थी, वो मैंने दोनों लैंग्वेज में बोला था। मैंने ख्याल आपको शायद समझ में आया होगा।
तो यहां तक था हमारा डिस्कशन का सेशन। सोसाइटी वाले क्वेश्चन को बनाइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आप लोगों के फीडबैक, आप लोगों के कमेंट का स्पेशली मेरे को इंतजार रहेगा कि आप लोगों को कितना समझ में आया, कितना मजा आया। फाइन, तो मैं सौरभ ठाकुर यहाँ पे विदा लेता हूँ। नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे। बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर।